तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने था, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी और प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। जो हमने कंसेप्ट को पढ़ रखा था वो आपका कंसेप्ट इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है, तो अब जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शंस आ गया है, पप्पू कुमार जी का 1 और प्रेम कुमार जी का ऑप्शंस ए आ गया है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। और क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशंस पे मिल गया है, स्टडी मटेरियल सेक्शंस में देखेंगे तो वहां से आपको पीडीएफ मिल गया है। गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पे देख लेंगे जो क्वेश्चंस 1 का जो ऑप्शन है आपको बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी जो अपना सिद्धांत है वो आपको बताता था कि व्यापार का मालिक और व्यापार दोनों क्या है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एमंग क्या है, ऑल अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द रिगार्ड टू बुक कीपिंग। यहाँ पे बोला गया कि निम्नलिखित कथनों में से बही खाता के संबंध में कौन सा विषम है। बही खाता के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा विषम है। ऑप्शन ए बुक कीपिंग, ऑप्शन अच्छा सॉरी पूरा पढ़ना ना, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है बुक की, हिंदी में देख लेते हैं। बही खाते के कार्य क्षेत्र और रिकॉर्डिंग वर्गीकरण एवं सारांश से संबंध सीमित है। क्या है इसका जो पोस्टिंग के बारे में हम लोग लेजर को देखे थे उसमें क्या करते हैं, कार्य क्षेत्र और रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्या वर्गीकरण एवं सारांश के रूप में का संबंध क्या है, सीमित है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कि बही खाता मुख्य रूप से एक लिपिकीय कार्य है। क्या है, लिपिक कार्य है। ऑप्शन बी बुक कीपिंग डिपेंड अपॉन द अकाउंटिंग फॉर द मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल। बही खाता लेख अभिलेख को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट आपको डी नंबर ऑप्शन है, बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को माना जाता है। और ऑप्शन नंबर ई है कि बुक कीपिंग हैपन आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। बही खाता के संबंध में कौन सा विषम है वो आपको बताना था। तो ओवरऑल्स जो बही खाता में हमने देखा बुक कीपिंग जो लिमिट स्कोप बताती है, बुक कीपिंग जो है इसेंशियल क्या है, एक लिपिकीय कार्य है, कोई भी इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और सी ऑप्शन था बही खाता लेखांकन अभिलेखों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर क्या है, अकाउंटिंग पे निर्भर रहता है। और ऑप्शन नंबर डी है बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन का करते हैं, वो भी ठीक है। और जो आंसर आया है अंसारी जी का ई ऑप्शन आए हैं, विजय कुमार जी का ई ऑप्शन आए हैं, जो कि आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देखिए वो लिमिट की बात कर रहा है ना, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशंस के साथ साथ वो स्कोप जो इनका लिमिट है बुक कीपिंग का। ठीक है, वो आगे नहीं जाते हैं। ये ऑप्शन है वो देखेंगे, जो सुटेबल ऑप्शन है वो देखेंगे। बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाहर है, जबकि बुक कीपिंग क्या है, लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो ई ऑप्शन आया है सचिता कुमारी का, विशाल झा जी का भी ई ऑप्शन है। तो आगे अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ऑप्शंस दिया हुआ कि पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शंस नंबर बी दिया हुआ लेन देन का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला एवं विज्ञान दोनों है। और ऑप्शन सी दिया हुआ लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। और ऑप्शन डी है पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखित करने का विधि है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही नहीं। पुस्तपालन से संबंधित आपको क्वेश्चंस है, तो पुस्तपालन में क्या कहते हैं, व्यापारिक लेन देन का अभिलेख करना, यानी अभिलेख मैंने लिखना, जो भी आएगा वो लिखते हैं।
ठीक है, तो ये भी सही है। लेन देन निश्चित रूप से पुस्तकों का समूह में अभिलेखित करते हैं, वो तो आपको पता है कि बुक में ही हम लोग लिखते हैं एक जगह। पुस्तपालन लेखा पुस्तक में अभिलेखित करने का क्या है, विधि है, यानी रिकॉर्ड करते हैं एक जगह सारी ट्रांजेक्शन को, डे बाय डे हम लोग लिखते हैं। जूही परवीन जी का ए ऑप्शन आ गया है, प्रताप कुमार का पप्पू कुमार है ए ऑप्शन है, विजय कुमार जी का ए ऑप्शन है, सचिता कुमारी का सी, और विशाल झा जी का सी, और राम का नॉलेज का भी सी ऑप्शन आया, राकेश अंसारी का सी ऑप्शन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो बुक कीपिंग जो आपका है, पुस्तपालन का कार्य क्या है, विवरणात्मक है। क्या है, ये विवरण देते हैं कि जहां से मैंने आज जो ट्रांजेक्शन के हैं डे बाय डे हमको उसको एक विवरण के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विवरणात्मक है, न कि विश्लेषणात्मक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हम लोग चलेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं इसमें हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स को लाते थे पुस्तपालन में समय के हिसाब से, आज लाए आज लिख लिए, आज 3 ट्रांजेक्शन है 4 ट्रांजेक्शन, तो आज ही सब हम लोग तिथिवार हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक विवरण उपलब्ध आपको करवाता है। तो नीरज कुमार का ए, सभी का जो ए ऑप्शन है उनका सही है। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आप चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, असेसमेंट ईयर स्टार्ट फ्रॉम। अब आपको बताना है कि असेसमेंट ईयर कब निर्धारण कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है। अब यहाँ पे बताना है कि असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट होता है। तो ऑप्शंस हैं 1 दिसंबर से, ऑप्शन है 1 अप्रैल से, ऑप्शन सी है 1 जून से, और ऑप्शन नंबर डी है 1 मार्च से। तो विशाल जी का ए आया है, कयाती जी का 1 मार्च आ गया है, जूही परवीन जी का बी ऑप्शन है, ब्रजेश जी का बी ऑप्शन है, रोशनी कुमारी का बी ऑप्शन है, सोनाली प्रिया बी ऑप्शन है, खुशबू कुमारी बी ऑप्शन है, विजय कुमार का बी ऑप्शन है, राम का नॉलेज का भी बी ऑप्शन है, विशाल झा जी का बी ऑप्शन है, नीरज कुमार का बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग चलेंगे। तो राइट आंसर है 1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर का निर्धारण किया जाता है। कर का निर्धारण बस 1 अप्रैल होता है। अब असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर को FY लिखते हैं, असेसमेंट ईयर को AY लिखते हैं। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर अपना अभी चल रहा है 2023, तो 2022 और 2023 है फाइनेंशियल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष हम मानते हैं। अनुवेश रंजन का भी बी ऑप्शन है। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे फाइनेंशियल ईयर जो अपना है वो अपना वित्तीय ईयर्स 1 अप्रैल से ये भी स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमने देख रखा है। भारतीय शाह जी का बी ऑप्शन है, तो सबका बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग फाइनेंशियल ईयर पे। तो फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या देखा था कि फाइनेंशियल ईयर अभी 22-23 चल रहा है, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, तो वो इसका जो असेसमेंट ईयर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2023 और 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2023 और 24 हो जाएगा। यानी जिस साल मान लेते हैं इस साल हमने कमाया, ठीक है, और कमाए तो टैक्स का जो हमें असेसमेंट करेंगे वो असेसमेंट ईयर के लिए करते हैं। यानी जो आपने कमाया उस पे कर का निर्धारण असेसमेंट ईयर 23-24 में होता है, और इसका भी जो स्टार्टिंग होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर से पीछे वाला ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर्स कहते हैं। ऐसे जनरली याद रखेंगे, पहले फाइनेंशियल ईयर उसके बाद असेसमेंट ईयर आता है। यानी आपको दिया रहा है कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 23 और 24 हो जाएगा। ठीक है, इस समय एक्चुअली हम लोग कमाते हैं और टैक्स का असेसमेंट जो हम लोग करते हैं वो असेसमेंट ईयर में करते हैं कि कितना टैक्स हमें पे करना है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखेंगे असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। इसका जो ऑप्शन था वो आपका बी राइट था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है। चलिए, पुस्तपालन का कार्य जहां से समाप्त होता है वहां से अपना क्या होता है, लेखांकन स्टार्ट होता है। और जहां से लेखांकन का कार्य आरंभ होता है, जहां लेखांकन कर्म का कार्य समाप्त होता है वहां से किसका कार्य आरंभ होता है। पहले तो ध्यान रखेंगे कि पुस्तपालन जहां पे समाप्त होगा वहां से लेखा कर्म स्टार्ट होता है, यानी अकाउंटिंग का कार्य स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपको
लेखा कर्म का जब समाप्त होता है तो किसका कार्य आरंभ होता है, वो आपको ऑप्शन से अकेंचन, ऑप्शन बी प्रमाण, ऑप्शन सी स्टॉक और ऑप्शन डी क्रय है। तो राइट आंसर हो जाएंगे पुस्तपालन के बाद आपको लेखा कर्म स्टार्ट होता है, लेखा कर्म के बाद अपना क्या होता है, ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। क्या होता है, अकेंचन स्टार्ट होता है, इंग्लिश में से ऑडिटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन विभा कुमारी जी का, सुधांशु का ए है, प्रियंका जी का ए ऑप्शन आया था, विजय कुमार का ए ऑप्शन है, सचिता कुमारी का भी ए है, भारती शाह जी का भी ए बी ऑप्शन है, विशाल झा जी का ए ऑप्शन है, राकेश अंसारी का ए ऑप्शन, रजनीश सिंह का ए ऑप्शन है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आप सभी का राइट आंसर आया है कि ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, लेखा कर्म के बाद क्या होता है, अकेंचन का कार्य स्टार्ट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? प्रियंका नहीं, श्री, हम, अच्छा पिंकी है, चलिए ठीक है भाई, पिंकी ही है, वो स्क्रीन पे वहां पे कुछ लगा हुआ है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली यानी डुअल एंट्री सिस्टम के बाद यहाँ पे आ गया है कि दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक और अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा दिया गया है, यानी दोहरा लेखा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें अवैयक्तिक तथा वैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह कथन किसने दिया था, यानी यह जो परिभाषा वह किसने दिया है? पिंकी कुमारी का ए ऑप्शन है, पप्पू कुमार का सी ऑप्शन है, रोशन जी का ए ऑप्शन है, दीपा कुमारी का ए ऑप्शन है, संजय कुमार का ए ऑप्शन है, विवाह कुमारी का ए ऑप्शन है, उधर रजनीश सिंह का सी ऑप्शन है, सौरभ जी का सी ऑप्शन है, सुधांशु का सी, विजय कुमार का ए और ब्रजेश का ए, खयाती का ए ऑप्शन है, नीरज का भी ए ऑप्शन है, विवेकानंद का ए ऑप्शन है। चलिए, तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होंगे वो कौन सा सही होगा, वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए था विलियम पिक्स के द्वारा, जेएम टिल्स के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी आरएन कार्ट्स के द्वारा, और सभी। तो ध्यान रखेंगे, यदि कोई परिभाषा है और जो आपको एग्जाम में आया है तो वो आप याद रखेंगे तो ज्यादा सुटेबल होता है। ऐसे परिभाषा तो बुक में बहुत सारा रहता है और क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो आर एन कार्टर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग 7 क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए, तो आगे देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। चलिए, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, क्या होते हैं, अनिपुण अकेक्षक, सरकारी अकेक्षक, पेशेवर अकेक्षक और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताना कि चार्टेड अकाउंटेंट कॉमर्स के होंगे तो चार्टेड अकाउंटेंट के तो जानते ही होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी भी किए होंगे आप लोग। ठीक है, तो बताएंगे। गुड इवनिंग उपेंद्र कुमार जी। तो विवाह का आ गया सी, पिंकी कुमारी का सी, दीपक कुमारी जी का सी, जूही परवीन जी का सी, रोशन जी का सी है, नीरज कुमार का सी है, रजनीश कुमार का सी है, सोनाली प्रिया जी का भी सी ऑप्शन आया है, रोहित कुमार का सी ऑप्शन है, अरविंद कुमार का सी ऑप्शन है। अच्छा, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, नीरज जी का सरिता सिंह, उपेंद्र सिंह और हीरानंद मुखिया सी ऑप्शन। चलिए, विवेकानंद का भी सी ऑप्शन है। तो ये आपका क्या है, सभी को राइट आंसर है। भारती शाह जी का भी सी ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पेशेवर अकेचर, क्या प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं। क्वेश्चंस नहीं दिख रहा, क्वेश्चंस नहीं दिख रहा तो नहीं कैसे दिखे, क्वेश्चंस तो दिखना चाहिए। यदि एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आप क्या करेंगे, एक बार एग्जिस्ट हो लेंगे, सर आपका नाम से छिपा, मेरा नाम से कैसे छिपा हुआ है, एक बार एग्जिस्ट दिख रहा है ना, दिख रहा है। हाँ, जिनका यदि कोई इशू है एप्लीकेशन पे तो वो एप्लीकेशन से बाहर होंगे और फिर से ज्वाइन हो लेंगे। ठीक है, ऐसे तो प्रॉपर से यहाँ से आ रहा है नहीं सर, ठीक है ऊपर में है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, उधर झूठो बोल रहा है। चलिए, यूट्यूब पे से कमेंट है कि आप लोग झूठो बोल रहे हैं। चलिए, हो जाता है, एप्लीकेशंस में थोड़ा सा इशू है।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे। तो 7 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है पुष्ट पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की एक कला है। यह परिभाषा किसने दिया? तो परिभाषा तो हम बोले ही हैं कि आपको सीधे याद रखना पड़ेगा। नहीं सर झूठ। अच्छा ठीक है, हमें पता है ना, वो यूट्यूब वाला के थोड़ा ना पता है कि जो एप्लीकेशंस में है वो किस तरह से चलते हैं। ठीक है, आप नाम से सर जी, आप नाम से लिखा। अच्छा वो कॉर्नर में जो स्पीच करते होंगे ना, तो वहां पे आता होगा। ठीक है, जैसे बोलते होंगे तो वहां पे नाम लिखाता होगा। ठीक है, वो छोटा डिजिट कर देंगे हम लोग, एक अक्षर वहां पे रख लेंगे, कुछ नाम रखना ही पड़ता है। चलिए ठीक है, वो भी हम लोग करेक्शंस कर लेते हैं। और क्या करेंगे उसे हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर देंगे कि पुष्पालन व्यापारिक और अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा किसने दिया है? पप्पू कुमार का ए ऑप्शन आ गया है, अंसारी जी का बी ऑप्शन आ गया है, विभा कुमारी का बी ऑप्शन आ गया है। और जल्दी से कमेंट करेंगे। सौरभ जी का बी ऑप्शन आ गया, सौरभ जी यूट्यूब से एप्लीकेशन पे आ गया। आलम जी का बी ऑप्शन है, उपेंद्र कुमार का ए बी ऑप्शन ही है। और ए बी नहीं 8 के दिया, रविंद्र राय का ए ऑप्शन है, खयाती जी का बी ऑप्शन आया है। तो रजनीश सिंह का बी ऑप्शन है, विजय कुमार का बी ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए तो राइट आंसर अब हम बता देते हैं। स्पाइस और पेगर द्वारा ये डिफिनेशंस आपको दिया गया कि पुष्पालन क्या है। स्पाइसर्स एवं पेगलर द्वारा ये डिफिनेशंस दिया गया कि पुष्पालन जो है व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। तो डिफिनेशंस आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा वहां से याद करके रखिएगा। ठीक है, क्लास में जब डिफिनेशंस होगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, और डिफिनेशंस हम लोग वहीं पढ़ेंगे जो आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। तो आगे चलते हैं, और यदि आपका डिमांड रहेगा तो डिफिनेशंस वहां पे लिख देंगे, बट वो बोरिंग टाइप का थोड़ा सा हो जाता है ना। तो आगे देख लेंगे। जैसे कल का सेशन था वो एग्जाम में पूछा ही नहीं गया, वो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें आप लोग को भी मजा नहीं आ रहा था। तो देख लेते हैं यहाँ पे, और हम भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है। अब यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन ही आते हैं, बट प्रैक्टिस में रहेगा तो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है। ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी माल, ऑप्शन सी है आपका संपत्ति, ऑप्शन डी है आपका भवन। तो कमेंट करके बताइएगा। ब्रजेश जी का ए, विभा जी का ए, शैलेश जी का ए आया है। चलिए तो यूट्यूब पे देखते हैं किनका किनका कमेंट है। हीरा कुमार मुखिया का ए ऑप्शन आया है, ए ऑप्शन भारती जी का है, राजकुमार का ए, भारती जी का ए। सलोनी प्रिया जी सर क्वेश्चन एग्जाम में इंग्लिश में रहेगा? हाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। खुशबू कुमारी का ए ऑप्शन आ गया, और ऑप्शंस आया है कैपिटल आ गया रजनीश जी का। तो राजवीर कुमार का ए ऑप्शन आया। जो एग्जाम में क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में साथ में रहेगा। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जिनका जिनका ए ऑप्शन आया है, सचिता कुमारी का ए ऑप्शन, राजकुमार का ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाए गए धन को हम लोग क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देव मीना का ए ऑप्शन आ गया। चलिए एक देव मीना जी भी हमारे साथ आए हैं। सौरभ जी का भी हाँ आया है। क्या आया है सर? यूट्यूब पे भी लाइव है क्या? हाँ यूट्यूब पे भी लाइव है, एमसीक्यू सेशंस दोनों जगह रह जाएंगे। और चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। जिनको एप्लीकेशंस में दिक्कत हो रहा है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्वेश्चन सेशंस का। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि पुष्पालन का क्या अर्थ होता है। अब बताना है कि पुष्पालन का क्या आता है, यानी बुक कीपिंग का क्या मीनिंग है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आना चालू हो गया। पप्पू कुमार जी का, विशाल कुमार जी का, प्रेम कुमार जी का, विजय कुमार जी का, सलोनी प्रिया ए ऑप्शन है,
राकेश कुमार का बी ऑप्शन है, उधर राज कुमार का यूट्यूब पे बी ऑप्शन है, सौरभ जी का भी बी ऑप्शन है, सौरभ जी तो बहुत दिन से क्लास है नहीं, हीरा कुमारी का ए ऑप्शन है, हीरा कुमार का ए ऑप्शन है, दीपक कुमार का ए ऑप्शन है, दीपा कुमारी ए ऑप्शन, जूही परवीन जी ए ऑप्शन, विभा जी का ए ऑप्शन है, उपेंद्र जी का ए ऑप्शन है, एमडी हसन अली का ए ऑप्शन। चलिए, तो खुशबू कुमारी का ए ऑप्शन है। तो ज्यादा नाम तो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि अब तो 1 मिनट लग जाएगा आप सबका नाम पढ़ने में, तो वो बारी बारी से सबका नाम लेते चलेंगे। और सबका जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल भारती शाह जी का बी ऑप्शन है। तो जैसे हम लोग को पता है कि पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना। स्टार्टिंग हम लोग अकाउंटिंग कहाँ से करते हैं, विवेकानंद जी का ए ऑप्शन है, पांडे जी का भी ए ऑप्शन है। तो हम लोग जो पुस्तपालन स्टार्ट करते हैं वो प्रारंभिक पुस्तकों की लेखा से करते हैं। कहाँ से करते हैं हम लोग, प्रारंभिक पुस्तकों की लेखा से करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका जिनका जिनका है वो बिल्कुल राइट है, और अपना स्कोर कार्ड लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ तक अभी हम लोग जो बेसिक किए थे पुस्तपालन से संबंधित वो देख रहे थे, जो कंसेप्ट हमने कर रखा वो देख रहे थे। तो एप्लीकेशंस पे आप सभी का सही कमेंट आया, बट यूट्यूब पे कुछ स्टूडेंटों का थोड़ा सा गलत है, बाकी सभी लोग का वहां पे भी ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जीमा लेना होता है। यहाँ पे देखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य है कि जीमा लेना। ऑप्शन ए प्रामाणिकता, ऑप्शन बी दर्ज राशि की शुद्धता, ऑप्शन सी स्वामित्व, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, विशाल झा जी का 2 गलत हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं एप्लीकेशन पे। अंसारी जी, रोशनी कुमारी जी का सी है, जूही परवीन जी सी, ब्रजेश कुमार जी का बी आ गया है। तो यहाँ पे बताएंगे कि जिम्मेवारी की बात की जा रही है, तो ऑप्शंस के हिसाब से भी यदि आप क्लास नहीं किए, चाहे मे भी कुछ भी हो, यदि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। 30% तो ऐसे भी नॉर्मली आप लोग सही कर सकते हैं। 11-12 पीछे वाली जो पढ़ा हुआ, संजय सिंह जी का सी ऑप्शन है, ब्रजेश कुमार का सी, सौरभ जी का सी, दीपा कुमारी जी का सी ऑप्शन है, खुशबू कुमारी का सी ऑप्शन है। और चलिए यूट्यूब पे देख लेते हैं, रोहित कुमार का सी है, दीपक कुमार का सी, देव मीना का सी है, दीपक कुमार शर्मा जी का भी सी है, रोहित कुमार राज का सी ऑप्शन है, विजय कुमार का इधर सी ऑप्शन आ गया है, नीरज कुमार का सी ऑप्शन है, संध्या कुमारी जी का सी ऑप्शन है, विवेकानंद का सी ऑप्शन। तो राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। स्वामित्व को क्या कहते हैं, स्वामित्व यानी जो ऑनर्स होते हैं उनको क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनके पास क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपनी व्यापार की जिम्मेवारी को उठाए, यानी हाँ मालिक ही है, मालिक के पास क्या होता है, जिम्मेवारी होती है अपने व्यापार को अच्छे तरह से संचालित करें। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस। हम लोग अब 11 के बाद आएंगे क्वेश्चंस नंबर 12 पे आएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, बताना है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो आपका, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है जो राइट है, वो ऑप्शंस के हिसाब से आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शंस दिया, ऑप्शंस में ए है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी, यानी पूंजी बराबर संपत्ति प्लस डेट। ऑप्शन बी है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ऑप्शन सी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, और ऑप्शन डी लायबिलिटी बराबर एसेट्स प्लस कैपिटल है। चलिए ए ऑप्शन आ रहा है, देख लेंगे। कुल मैंने उतना मैंने पढ़ाने के बाद भी ए ऑप्शन किनका किनका ये ऑप्शन आया, जरा हम देख तो लें। कहाँ थे जी आप लोग, लाइन से ए ऑप्शन दिया है। उधर यूट्यूब पे है, आलम जी का ए ऑप्शन है, देव मीना जी का ए ऑप्शन है, और मैंने इतना बताने के बाद भी गलती कर दी। मैंने अब बार बार हम बोल भी रहे थे क्लास में कि ये क्वेश्चन आपको आता है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जिस टाइम हम बोल दिए कि वो क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो संजय सिंह का बी ऑप्शन है, सोनाली प्रिया का बी ऑप्शन है, अंसारी जी का बी ऑप्शन है, संध्या विजय जी का सी, सुधांशु जी का बी ऑप्शन है। और यूट्यूब पे अब चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं वहां पे राज कुमार का सी ऑप्शन, जूही परवीन जी का बी ऑप्शन है, और चलिए नीरज कुमार का सी ऑप्शन आया था, और रजनीश सिंह का तो डी ऑप्शन आ गया भाई, डी ऑप्शन आ गया। चलिए देख लेते हैं, जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ फोकस करेंगे। गलती नहीं होना चाहिए था, मे बी जितना क्वेश्चन इससे पहले वाले में आप सभी का सही था वो यहाँ जाके क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इक्वेशन समझने से पहले आप लोग को तो
पुराने ही स्टूडेंट हैं तो बैलेंस शीट को तो आप लोग को ध्यान में होगा ही, बैलेंस शीट ध्यान में होगा। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं, इसका हम लोग सम करते हैं। इधर क्या लिखते हैं, लायबिलिटी लिखते हैं। बट लायबिलिटी एसेट्स में तो पूरा एसेट्स ही रहता है, बट लायबिलिटी में हम लोग क्या लिखते थे, एक तो कैपिटल लिखते थे और सेकंड अपना लिखते थे हम लोग लायबिलिटी वाली पार्ट को लिखते थे, तब इसे सम करते थे। तो ये इसी से आपका इक्वेशन बना या इक्वेशन से आपका बैलेंस शीट बना, दोनों चीज हो जाएगा। ठीक है, हीरा कुमार जी प्रीवियस ईयर से वो क्वेश्चन यहाँ करिए ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही सब है, तो देख लेते हैं। तो जो समीकरण होता है वो होता है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चलिए ये अपना इक्वेशन होता है, बट इसमें क्या कर दिया गया कि ये स्टेट माने साधारण शब्दों में ना देके आगे पीछे कर दिया है। इसमें क्या किया है कि ये कैपिटल को बाहर कर दिया है। ठीक है, तो यानी आपको पता है कि मैथ तो आपने पढ़ा ही होगा 10 तक, आईकॉम का भी स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि जो ये एसेट्स लायबिलिटी है वो इज इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले से तो इस साइड में इज इक्वल टू के इस साइड में ऑटोमेटिक ही एसेट्स है ही, और ये प्लस वाला इधर आए तो माइनस आ गया, यानी लायबिलिटी हो जाएगा। अब बराबर अपना कैपिटल का कैपिटल इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन क्या था, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसमें बी ऑप्शन सबका सही आ रहा है ना, सेम ही समीकरण है, माने एक ही इक्वेशन है, बट इसको आगे पीछे कर देगा। चलिए भूल गए थे तो वो तो ठीक है, बट ध्यान रखना है ना, अब तो आपका क्लास भी स्टार्ट है और साथ में एग्जाम का डेट भी है कि मार्च में आपका एग्जाम, मार्च नहीं तो मार्च लास्ट या क्या कहते हैं अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो ही जाएगा, यानी अप्रैल में तो निश्चित आपका एग्जाम हो जाएगा। इधर तो अभी आपका 10th-12th का एग्जाम है, इसलिए आपको टाइम भी मिल गया है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें। सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, पप्पू कुमार का नाम लिए हैं जी, सबसे पहले आप ही का नाम पढ़ने में गलती हुआ था, उसके बाद पिंकी जी का गलती हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सेंटर के लिए तो जो इक्वेशंस है वो आपको याद हो गया होगा, यानी संपत्ति बराबर क्या हो जाएगा, संपत्ति इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी पूंजी प्लस दायित्व। यहाँ तक क्लियर है, ए इज इक्वल टू कैपिटल। चलिए ठीक है, हाँ वो शॉर्ट में सब लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एप्लीकेशंस पे, अच्छी बात है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी किनका ए भी ऑप्शन आया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पूंजी खाता डॉट डॉट खाता है। अब आपको बताना है कि कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता है, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक खाता, ऑप्शन नंबर बी अवास्तविक खाता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, अनरियल अकाउंट कहेंगे, या अपना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए ए ऑप्शन एप्लीकेशन पे आ रहा है, संजय सिंह का ए, पिंकी कुमारी जी का ए ऑप्शन आया, ब्रजेश कुमार जी का बी ऑप्शन आ गया, दीपा जी का बी ऑप्शन है। किनका नाम है जो दिख नहीं रहा है, अच्छा किनका नाम कलर चेंज किए हुए हैं वो नहीं पता चला। ये विजय कुमार जी का ऊपर का नाम था, सौरभ जी का बी ऑप्शन आ गया है। तो चलिए, तो ज्यादा ऑप्शंस एप्लीकेशंस पे ए है, और यूट्यूब पे जो है जो जूही परवीन जी का बी ऑप्शन है, रजनीश सिंह का बी ऑप्शन है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में अपना ये आ जाएगा ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। जो पूंजी खाता है इन बिहाफ ऑफ किसका बनता है, आपको कल हमने बता भी रखा था, आपको कल ही की क्लास में किया ना इसको। इसके बाद भी आज कुछ लोग को गलती हो रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव है, हाँ यूट्यूब पे भी लाइव है। तो चलिए यहाँ पे, अच्छा ये कौन सा ऑप्शंस दिए, क्या नाम है इनका, इनका तो नाम ही नहीं पता चलता। एक सेकेंड देख ही लेते हैं आपको। अच्छा दीप शिखा है, चलिए इनका कलर ही चेंज है जो पता ही नहीं चलता। फिर दीप शिखा, हाँ दीप शिखा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इनका नाम जो कलर है ना बी होगा। चलिए तो ये आपका पूंजी खाता व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या कहता है ये इन बिहाफ ऑफ पार्टनर्स के
रूप में आते हैं, यानी तो ए ऑप्शन आपका सही है। बाकी जो बी दे रहे हैं वो अपना देख लेंगे। फॉर्मेट आपको उपलब्ध है और टेलीग्राम पे भी इसका जो कौन कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आता है वो डाल रखे हैं टेलीग्राम पे भी, वहां पे भी आप लोग अकाउंट को, जो अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं वो अपना क्लियर कर लेंगे। देखिए रियल अकाउंट में जितने भी वस्तु और एसेट्स आते हैं ये ध्यान रखिएगा, और उसमें आपको दो कैटेगरी में रियल अकाउंट में आ जाएगा, एक तो है आपका टंजिबल और एक इंटंजिबल है, ठीक है। और व्यक्तिगत खाता में कल डिटेल में हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत खाता को 3 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी डिस्कशंस हम लोग आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक किसे कहता है, यानी लेखांकन प्रणाली के जनक किसे कहेंगे? ए जे आर बार्टलीवाल को, ऑप्शन बी लुइस प्रथम को, ऑप्शन सी लुकास पेसियोली और ऑप्शन नंबर डी फिलिप कोटलर को। तो कमेंट करके बताइएगा। सौरभ जी का सी, अंसारी जी का सी, खुशबू कुमार सी, शैलेश कुमार सी है, आपका पिंकी जी का सी है, रोशनी कुमारी का सी ऑप्शन, सुधांशु जी का भी, सुधांशु चौधरी सी, विजय कुमार सी। चलिए तो अब चलते हैं। सभी का सी ऑप्शन इसमें आया है जो कि बिल्कुल राइट है। आलम जी का सी, राजकुमार का सी, हीरा कुमार का सी है, राज प्रो गेमिंग आ गए यहाँ पे सी ऑप्शन है। चलिए भारती साजी सी है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गेमिंग जी का सी, परवीन जी का भी सी ऑप्शन जो कि बिल्कुल आपका सही है। लुकास पेसियोली डुअलिटी कंसेप्ट को क्या है जनक है, ये आपको पता ही है। डुअलिटी को अवधारणा किए थे किसने? लुकास पेसियोली ने किए थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सर रेशमी रश्मि है नाम, आप रोशनी बोल, अच्छा रश्मि है, ठीक है। वो छोटा सा आता है यहाँ पे, जो आपका कमेंट है ना वो क्या आता है, छोटा सा आता है, तो उससे दिक्कत हो जाती है थोड़ा पढ़ने में, और जल्दी जल्दी निकालता है यदि ज्यादा हम ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। रश्मि है ना, ठीक है रश्मि है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखांकन का नहीं है? अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा कार्य है वो लेखांकन का नहीं। ऑप्शन ए लाभ अधिकतम अधिकतमीकरण, क्या है? लाभ अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइजेशन की बात है। ऑप्शन बी है वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ऑप्शन सी व्यवसाय संपत्तियों को रक्षा करना, ऑप्शन सी अभिलेखित को व्यवस्थित करना। तो आपका ऑप्शन आ गया अंसारी जी का ए, सुधांशु चौधरी जी का ए, कुछ और भी स्टूडेंट का ए ऑप्शन आए हैं, खुशबू कुमारी का ए ऑप्शन आए हैं, दीपा कुमारी का ए ऑप्शन आ गया है। तो चलिए बिल्कुल सभी का सही है। और यूट्यूब पे तो यहाँ पे आ रहा है गेमिंग का आ गया है सी, अरविंद जी का सी आ गया है, मनीष यादव का सी आ गया है, अजीत कुमार का सी है, जूही परवीन जी का सी है। वो लगता है पीछे वाला है क्या है इन लोग का? सर एग्जाम सिटी होना चाहिए, तो एग्जाम सिटी क्या होगा? लोकल है, तो बी ऑप्शन है। चलिए तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अकाउंटिंग का कार्य क्या है, वैधानिक जो आवश्यकताएं, जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना होता है। और अपनी अकाउंटिंग किस लिए करते हैं? क्योंकि जो आपकी संपत्ति है उसकी रक्षा हो सके, कोई चुरा न ले, कोई यहाँ न चल जाए वहां न चल जाए, ठीक है। और क्या कहते हैं? अभिलेखित व्यवस्थित में हम लोग कार्य करते हैं। बट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि लाभ को अधिक करना। लाभ को अधिक थोड़ा ना करते हैं। अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, जो आपकी एक्टिविटी हो चुकी है, जो भी क्रियाएं हो चुकी है, उसका एक लेखा यहाँ पे रखा जाता है ना। तो जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। उपेंद्र जी का सी ऑप्शन आ गया है, राजकुमार का सी ऑप्शन है, जो कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अकाउंटिंग का कार्य क्या है? जो भी क्वेश्चन हैं उसे हम लोग ऐसे ही आएगा, हाँ ऐसा ही आएगा, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का ही है, क्वेश्चंस लेवल यही रहेगा। हाँ क्वेश्चंस लेवल यही रहेगा, स्टेट लेवल पे इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। इससे एक्स्ट्रा अगर जाता है तो वो आपका नेट वाली क्वेश्चन सेशंस में चला जाएगा। तो लेवल आपको यही रहेगा। ये इसके लिए आप लोग कब का पूछा हुआ, ये अन्य स्टेट के साथ साथ जो अपना बिहार में जैसे जेएससी हुआ था जूनियर अकाउंटेंट का, उसका भी कुछ क्वेश्चंस है, तो ये ध्यान में रखना है। ये
अपना तो बिहार में कुछ जल्दी होता नहीं। 2016 में जूनियर अकाउंटेंट का कॉमर्स वाले का स्टूडेंट का हुआ था, उसके बाद तो हमें ध्यान नहीं है। उसके पहले वाला 11 में हुआ, तो 11 का तो क्वेश्चंस उपलब्ध नहीं हुआ। बट ये अदर स्टेट जैसे एमपी है और हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, उनका क्वेश्चंस है, साथ में यूपी के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और लेवल जो रहेगा वो आपका यही रहेगा। जैसे 12 का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो भी हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। 12 का जो 12 वाले स्टूडेंट के लिए भी एमसीक्यू सेशन है, उसका भी लेवल हम लोग कर लेंगे, तो दोनों हम लोग कवर करके रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ए ऑप्शन जिनका जिनका सही था, अजीत कुमार का ए ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल राइट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, यानी पूर्वदत्त बीमा खाता किस खाता है, आपको बताना है किसके अंतर्गत नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए एन एक्सपेंस, ऑप्शन बी आर रेवेन्यू, ऑप्शन सी एसेट्स और ऑप्शन डी लायबिलिटी। सी ऑप्शन आ गया सोनाली प्रिया जी का, डी आ गया पप्पू कुमार का, खुशबू कुमारी का सी ऑप्शन है, सुधांशु चौधरी का ए ऑप्शन है, बजेश जी का सी ऑप्शन है। सबका इसमें जो कमेंट है वो डिफर कर रहा है। दीपा कुमारी ए ऑप्शन, सौरभ कुमार सी ऑप्शन, संजय सिंह का ए ऑप्शन है, ठीक है। तो सबका डिफर कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो आलम जी का बी ऑप्शन है, विजय झा का सी ऑप्शन है, अजीत का सी ऑप्शन है, राजेश सिंह का ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राकेश जी का है, उपेंद्र जी का सी है, रजनीश सिंह का सी ऑप्शन है, जूही परवीन जी का बी है और राजकुमार का सी है। यहाँ पे विजय चौधरी का सी आ गया है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया? प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस जो हम लोग करवाते हैं, तो हमारे लिए एक तरह का तो ये खर्चा है। सबसे पहले इंश्योरेंस की हम लोग बात करते हैं, तो इंश्योरेंस हमारे लिए खर्चा है। बट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, चलिए आप तो सबका ए ऑप्शन है, यहाँ पे नोटिस करेंगे पहले टिकटॉक बूम आयु का ए ऑप्शन है। नाम तो गजब गजब रखे हुए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इंश्योरेंस अपना क्या है? खर्चा है, ठीक है। तो इसे खर्चा सुनकर वहां पे ये ऑप्शन आने लगा, तो यहाँ पे पहले देख लेंगे सबसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंश्योरेंस अपना खर्चा है, और बट यहाँ पे कर दिया है प्रीपेड एक्सपेंस। ये खर्चा हमने किया नहीं है, माने अभी जो हमारा जो ईयर चल रहा है 2023 है, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस कहते तो 2023 का होता, बट प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हुआ कि पहले ही पेड कर दिया, यानी जो 2024 का इंश्योरेंस है वो हमने अभी पे कर दिया, यानी 2023 में पे कर दिया। कब कर दिया? 2023 में पे कर दिया। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो यानी प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होगा? जो खर्च आगे वाली साल में होने वाला है वो करंट ईयर में हम लोग कर देते हैं, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है। तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और इस वो तो अपना एक्सपेंस है, बट इस अकाउंटिंग ईयर्स के लिए क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। जैसे हमारा जो एक्सपेंस हुआ नहीं है, मान लेते हैं कि 2024 में आपको क्या है? इंश्योरेंस पे करना, बट आपको जानकारी नहीं था, आपने प्रीपेड एक्सपेंस का यानी प्रीपेड एक्सपेंस करके एक कॉलम बना लिया और इसको अमाउंट को रख दिया। बस 2024 में आपका जो प्रीमियम है वो मेच्योर हो गया, तो पे नहीं करना पड़ रहा है ना, वो अमाउंट क्या है? पे नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। यानी आगे वाली समय के लिए आपने पे कर रखा, तब लायबिलिटी हो। लायबिलिटी कैसे होगा जी? जैसे अच्छा एक सेकेंड देख लेंगे। आज हम लोग लेते हैं, आज अपना तारीख है 19/1 है, ठीक है, 19/1/2023 है, ठीक है। आज हमें 10 रुपया खर्च करना है, तो ये तो अपना खर्च हो जाएगा आज करते हैं तो। यदि और कल यानी 21/1/2023 को हमें क्या करते हैं? रामलाल से अमाउंट दे दिया है 10 रुपया। रामलाल को हमने अमाउंट दे दिया कि आपके यहाँ से आके हम चाय पी लेंगे, क्या है? टी पी लेंगे, ठीक है। तो बट ये जो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन आज के समय में ये अमाउंट हमारे लिए क्या है? रिजर्व के रूप में ना, जो हमारा एसेट्स हो जाएगा, जो हमने खर्च नहीं किया बट हमारा वो तो अमाउंट ही है, तो इन फ्यूचर्स में ये होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं होगा जी। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब जो खर्चा आपने नहीं किया है, ठीक है, और वो आपने पे कर रखा है। हो सकता है कल हम चाय पियेंगे,
रामू के यहाँ से 21 तारीख को हो सकता है चाय हम नहीं पिए, तो नहीं पिएंगे। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा। प्रीपेड को एक्सपेंस रहेगा प्रीपेड, तो वो अपना क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, प्रीपेड इनकम की बात करेंगे तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। कोई भी इनकम पहले हमें मिल गया है तो क्या है, वो हमारे लिए लायबिलिटी अभी का, यानी एक्चुअल डेट का हम लोग एक्रूअल बेसिस पे ही चलते हैं, यानी करंट अकाउंट। हम पहले कहे थे सी होगा, मानवे नहीं कहते हैं कोई। चलिए विशाल एकदम ठेठ में लिखे हुए हैं, कोई नहीं। प्रीपेड मतलब होता है ऑलरेडी पेड होता है। अच्छा, ऑल वही तो है, प्रीपेड का मतलब है कि पूर्व में ही हमने पे रखा, कोई खर्च होने वाला इन फ्यूचर्स में, उसके लिए हमने अभी पे कर रखा है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे दोनों चीज। एक्सपेंस प्रीपेड हो गया, एक्सपेंस के साथ यानी खर्चा के साथ प्रीपेड लग गया तो वो एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यदि इनकम के साथ प्रीपेड में आ गया तो वो अपना लायबिलिटी हो जाता है। चलिए तो आगे आप देख लेते हैं, ज्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे नहीं तो लंबा हो जाएगा आपका सेशंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति खाता है। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। ऑप्शंस ए पूर्वदत्त वेतन खाता यानी प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ऑप्शंस नंबर बी ड्राइंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ फेवर। डी ऑप्शन आ गया, ब्रजेश जी का डी, पप्पू कुमार जी का बी आया है, पिंकी जी का डी ऑप्शन है, विजय कुमार का डी, अंसारी जी का डी, खुशबू कुमारी का डी ऑप्शन आ गया। चलिए एप्लीकेशन में सभी जी का डी ऑप्शन आ गया, सौरभ जी का डी ऑप्शन है। अब यूट्यूब पे देख लेते हैं तो वहां पे आया है आपका 19 का आंसर आ रहा है वहां पे। चलिए के एन के का डी ऑप्शन है, आलम जी का डी ऑप्शन है, पप्पू कुमार का डी ऑप्शन आ गया, रीना कुमारी का बी है, संध्या कुमारी का डी ऑप्शन है, नीरज कुमार का डी ऑप्शन है, दीपा कुमारी का सी, सोनाली प्रिया का सी, सुधांशु जी का डी ऑप्शन है, रजनी सिंह का डी ऑप्शन है, नीरज कुमार का डी, जूही परवीन जी का डी ऑप्शन। चलिए राज प्रो गेमिंग का बी ऑप्शन आ गया है। गेमिंग जी ध्यान रखिए आपका गलत हो रहा है ज्यादा, कोई नहीं, वो प्रैक्टिस करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन है वो ध्यान में रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत अपना आ जाएगा प्रीपेड सैलरी जो है वो आपका प्रीपेड, कोई भी एक्सपेंसेज है वो कहाँ पे आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। ड्राइंग जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, आउटस्टैंडिंग रेंट भी जो अपना आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लगा रहेगा तो वो अपना पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। ये कंसेप्ट से याद रखिएगा। ठीक है, अब कल की क्लास में हमने डिटेल इस पे बता रखी है आपको, डी ऑल ऑफ एवर। जिनका भी डी है वो एप्लीकेशन पे लगभग डी ऑप्शन आए हैं, बट यूट्यूब पे बहुत सारे लोग का बी के साथ साथ सी भी आया है। चलिए अजीत जी का डी ऑप्शन आ गया, ओम प्रकाश का डी ऑप्शन है, सोम प्रकाश है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का कार्य नहीं है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है। अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी है परिणाम को मैक्सिमाइजेशन करना, और ऑप्शन नंबर डी है वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पीछे कर रखा, सोनाली प्रिया जी का बी ऑप्शन लगता गया, वो ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। और आपको बताया था भी कि अकाउंटिंग में मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जिनका भी सी ऑप्शन है, चलिए यहाँ तो डी एफ सब आ रहा है, मुकेश कुमार के डी और एफ है ऑप्शन। चलिए तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे हो जाएंगे वो राइट हो जाएंगे। जो लेखांकन का कार्य क्या नहीं है वो अपना सी ऑप्शन है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। दीपा जी का सी, खुशबू कुमारी सी, अंसारी जी का सी ऑप्शन आ गए हैं, के एन के का सी, रीना कुमारी जी का सी, के एन के का एफ डी आया है। चलिए कमेंट करेंगे सही से आप लोग। अनिल कुमार जी का सी है, विजय कुमार जी का सी ऑप्शन है। चलिए तो गेमिंग प्रो का सी, जूही परवीन जी सी, संध्या कुमार जी का सी ऑप्शन जो कि बिल्कुल आपका राइट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमाइजेशन की बात हम लोग अकाउंटिंग में नहीं करते, अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ लेखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, goods withdrawn by the proprietors from the business of his personal use is credited to।
तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से माल निकाला गया तो क्या एंट्री होगा, वो आपको बताना है। सेल्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे पूछा गया कि किसे क्रेडिट करेंगे, तो ऑप्शन से सेल अकाउंट को, ऑप्शन बी परचेज अकाउंट, ऑप्शन सी सप्लायर और ऑप्शन डी है स्टॉक अकाउंट। तो बी ऑप्शन आ रहा है सभी का। चलिए, तो बी ऑप्शन आ गया, सौरभ जी का ए ऑप्शन आ गया, यहाँ तो के एन के का सी आ रहा है, मुकेश जी का सी आ रहा है और 19 का डी भी आ रहा है। चलिए, यूट्यूब पे तो हालत खराब है इस क्वेश्चन में। आलम जी का सी ऑप्शन है, बहुत खराब हालत है। बाकी यहाँ तो सब ठीक है एप्लीकेशंस पे अपना। बाकी ध्यान देंगे इसी टाइप क्वेश्चन, देखिए है तो क्वेश्चन आसान ही, जो हमने पढ़ा वही आया है। परवीन जी का बी ऑप्शन है, उपेंद्र जी का बी और के एन के का इस बार फिर से ए दिए हैं, रजनीश जी ए दिए हैं, विजय जी का बी है, संजय कुमार जी का बी है, अजीत कुमार का ए है और आलम जी का सी है। तो चलिए, राइट जो आंसर हो जाएंगे वो अपना हो जाएगा बी ऑप्शन, परचेज अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। क्या कहते हैं, जो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री होता है, जब पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स को हम लोग निकालते हैं, वस्तु की बात करेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस पे कल हम लोगों ने क्लास कर भी लिया ना। तो राइट आंसर बी जिनका जिनका है उनका सही है। बाकी हम लोग आगे देख लेते हैं। अंसारी जी का इमोजी आया है, कोई नहीं, आगे देख लेते हैं हम लोग। तो राइट आंसर अपना ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चंस नंबर अपना है 20, क्वेश्चंस नंबर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम पारित हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ, 1951, 1955 और अपना नेक्स्ट है 1959 और 1949। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, राइट आंसर जल्दी से करेंगे। सी ऑप्शन आ गया, पिंकी जी का डी है, सौरभ जी का डी ऑप्शन है, अंसारी जी का डी ऑप्शन आ गए हैं, दीपा कुमार जी का डी ऑप्शन है 1949 है, जो कि बिल्कुल आपका राइट है। ये ऑप्शन जिनका है वो सही है। यूट्यूब पे तो बाल बबली कुमारी सी ऑप्शन है, नीरज जी का डी ऑप्शन, टीचिंग एंड लर्निंग का तो ए ऑप्शन आ गया, उपेंद्र जी का डी ऑप्शन है, विशाल झा का डी है, हरि कुमार का, शाह जी का बी है, के एन के का तो बहुत सारा गलती हो गया इस बार, ये इस बार भी उनका गलती है, रीना कुमार जी का भी गलती है। तो ओवरऑल आप लोग अकाउंटिंग पे फोकस करेंगे जिनका भी गलती हो रहा है। अब चलिए, ये ऑप्शन यहाँ भी आ गया है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे आप लोग कि चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 से है। चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम जो है वो 1949 है। चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह बताना है आपको कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका प्रयोग कौन कौन करते हैं ये बताना है। उम्मीद करते हैं सभी का राइट इसमें आएगा। व्यवसाय के स्वामी, व्यवसाय के प्रबंधक या व्यवसाय के भावी नियोजक और उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे बताना है कि द यूजर्स ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रश्मि कुमारी का डी ऑप्शन है, विजय कुमार का डी, अंसारी जी का डी ऑप्शन है, प्रेम जी का डी ऑप्शन है। चलिए, सुधांशु जी का डी ऑप्शन है और देख लेते हैं यूट्यूब पे भी टीचिंग एंड लर्निंग का डी है, हरी डी, अनिल जी का डी है, सोनाली प्रिया जी का डी ऑप्शन है, के एन के का डी ऑप्शन है, राज गेमिंग प्रो का डी, जूही परवीन जी का डी ऑप्शन है, बबली जी का डी ऑप्शन है और 21 का अपना डी दिया है। चलिए, ऊपर चला गया है, भारती शाह जी का डी ऑप्शन है, पिंकी कुमारी जी का डी ऑप्शन है। तो जिनका जिनका डी है वो बिल्कुल राइट है। आपको बताए थे कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन चाहिए। संध्या कुमार जी का डी ऑप्शन है। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा। स्वामी जो है वो इंटरनल है, प्रबंधक इंटरनल है, विनियोजक जो इन्वेस्टर्स होंगे वो आपका एक्सटर्नल हो गए, उनको भी है। चाहे सर बैच ज्वाइन करने के करना है मुझे, तो बैच ज्वाइन करने के लिए तो आपको पता ही है कि नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे 9905569791 पे, ठीक है, 69791 है और बाकी तो सबके पास नंबर है ही। आगे देखते हैं क्वेश्चंस नंबर हम लोग 22 पे चलेंगे। अजीत जी का डी ऑप्शन है। चलिए, अजीत जी का बहुत सा ऑप्शन आ गए हैं एक ही बार में।
निक्की कुमारी का डी ऑप्शन है, मनीष यादव जी का सी ऑप्शन है, सोम प्रकाश का बी ऑप्शन है सर। चलिए, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, जूही परवीन जी का कमेंट नहीं पढ़ते, कोई नहीं, पढ़ लेंगे नेक्स्ट टाइम से। और सभी का कोशिश करते हैं कि सभी का पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 22 क्वेश्चंस पे अब हम लोग आएंगे। अब देखेंगे अकाउंटिंग के बाद थोड़ा सा हम लोग चलेंगे बीएसटी का क्वेश्चंस देखेंगे। मेरा भी, सौरभ कुमार जी का मेरा भी नहीं, कैसे सबको पढ़ते हैं, वो सब आप लोग झूठ बोलते हैं। ये जरूरी थोड़ा ना कि 22 क्वेश्चन किए तो 22 में सभी का नाम आ जाए, कभी कभी मिस भी तो हो जाता है जैसे। चलिए आगे देख लेते हैं। वाणिज्य में शामिल होता है केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है कि व्यापार एवं उद्योग। ऑप्शन नंबर सी है केवल व्यापार उद्योग नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है व्यापार एवं उसके सहायक उद्योग। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। अब फिर से हम आपको देखेंगे। कमेंट बी रोशनी कुमार जी का है, सुधांशु चौधरी का बी है, अपना डी है, सौरभ जी का बी है, सोनाली प्रिया जी का डी है, विजय जी का डी है, बी है वालू। चलिए, तो यहाँ पे देख लेंगे वाणिज्य में कौन सा शामिल होता है, वो आपको बताना है। वाणिज्य में हम लोग जो शामिल करते हैं, डी ऑप्शन है हरि कुमार जी का, यूट्यूब पे देखते हैं, बी ऑप्शन है, अजीत का बी ऑप्शन है, संध्या सिंह का डी ऑप्शन है, संध्या कुमारी का बी ऑप्शन है, टीचिंग एंड लर्निंग का अपना जो है बी ऑप्शन है, सोम प्रकाश बी, बबली का बी है, मुकेश का बी है, टीचिंग एंड लर्निंग का फिर से आ गया है, सक्सेस जोन जी का एमडी बी है। चलिए, तो अब देख लेते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अपना क्लास वाले भी स्टूडेंट है तो उनको भी डिटेल में हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। वाणिज्य के अंतर्गत जो है वो आपको आता है, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका राइट है। क्या, व्यापार एवं उसके सहायक आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हम लोग चलेंगे बिजनेस। बिजनेस यानी इसे कहते हैं व्यवसाय। व्यवसाय क्या कहते हैं, व्यवसाय को दो भाग में बांटा गया है। इससे क्वेश्चंस आपको आएंगे, आगे आने वाले भी एग्जाम में आएंगे। डी ऑप्शन जिनका जिनका डी है वो सही है, रीना कुमारी का बी ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि व्यवसाय को दो भाग में बांटा गया था। एक तो उद्योग, इंग्लिश में इंडस्ट्री उसे कहेंगे, और एक अपना है वाणिज्य है। ठीक है, और वाणिज्य के अंतर्गत हम लोग दो भाग में इसे बांटा गया है। एक व्यापार है, व्यापार यानी ट्रेड कहेंगे, और सेकंड अपना है व्यापार से संबंधित जो क्रियाएं होती है, सेवाएं जो प्रदान की जाए, तो वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। व्यापार, चलिए समझ लीजिएगा, यहाँ तो जगह ही कम हो गया। चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं, मे भी आपको विजुअल्स होंगे अब। तो यहाँ पे देखते हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं। वाणिज्य में कौन कौन से दो पार्ट में बांटा गया, पहले तो बिजनेस के दो पार्ट में बांटा गया, एक उद्योग, सेकंड आपको वाणिज्य। और फिर वाणिज्य को हम लोग दो भाग में बांटा गया, व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार की सहायक क्रियाएं, ठीक है। और व्यापार की सहायक क्रिया में जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केटिंग हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, वेयर हाउसिंग हो गए, वो सारा इसमें इंक्लूड होता है। व्यापार और उद्योग सीमित है, जबकि व्यापार और सहायक असीमित होते हैं। चलिए देख लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा वहीं पे हम लोग रहेंगे। बाकी जो डिटेल करेंगे तो एक ही टॉपिक पे समाप्त हो जाएगा। तो देख लेते हैं जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको यहाँ से बनेंगे कि व्यवसाय को दो भाग में बांटा गया, एक उद्योग, सेकंड आपको वाणिज्य। वाणिज्य को फिर दो भाग में बांटा गया, ट्रेड यानी व्यापार, और व्यापार की सहायक क्रियाएं। ठीक है, ट्रेड रिलेटिव एक्टिविटी। तो ये आपको नॉर्मल याद रखने हैं। बिजनेस को दो भाग में, उद्योग एवं वाणिज्य, और वाणिज्य को दो भाग में, व्यापार एवं बा से वाणिज्य, अब बा से व्यापार, ये ध्यान में रखना है आपको। बा से व्यवसाय भी होता है तो उधर नहीं जाना है। बा से वाणिज्य का मतलब व्यापार हुआ, ठीक है, और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो कौन सा ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन था, व्यापार एवं उसके सहायक क्रियाएं। सर थोड़ा राइटिंग बिग करते और बड़ा लिख ले। अच्छा ठीक है, वो और बड़ा कर लेंगे नेक्स्ट टाइम से। बाकी तो ऑडियो तो विजुअल हियरिंग होगा ही। तो आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना क्या है 23। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व किसका है। अब यहाँ पे बताना है
फिर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में आपको पूछा गया है कि उपकरण का स्वामित्व किसका, ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन बी सरकारी, ऑप्शन सी सहकारी और ऑप्शन नंबर डी है आपको संयुक्त। तो कमेंट करके बताइएगा कि पब्लिक सेक्टर में किसका स्वामित्व होता है। डी ऑप्शन आ गया है ब्रजेश जी का, बी ऑप्शन खुशबू कुमारी का है, ए ऑप्शन है प्रेम जी का, डी ऑप्शन है। बताइए सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर में किसका हो जाएगा। इस पे तो यूट्यूब पे भी आ गया, सोनम प्रकाश जी का डी ऑप्शन आ गए हैं, एमडी आलम का डी ऑप्शन और झा जी का बी ऑप्शन है, उपेंद्र जी का भी बी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक सेक्टर पे जैसे पब्लिक ट्रेन आप लोग चढ़ते हैं मजे से, तो वो किसकी होती है, सरकार की होती है। किन की होती है, वो अपना सरकार की होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें ये नहीं कि हम लोग नहीं पढ़े तो इसको नहीं बना सकते हैं। तो बी ऑप्शन जूही परवीन जी का बी ऑप्शन है, अजीत कुमार का बी ऑप्शन है, रीना कुमारी का बी ऑप्शन आ गया है, अंसारी जी का इधर बी ऑप्शन है, विजय कुमार जी का बी ऑप्शन है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होंगे वो किसका स्वामित्व होता है, उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी सरकारी जो चीजें उस पर सरकार का स्वामित्व होता है। अंसारी हरि कुमार शाह का बी ऑप्शन है। तो राइट आंसर आपको देखने को मिल गया है। चलिए, तो यूट्यूब पे आप लोग हैं तो लाइक कर दीजिए। हम लोग अच्छा चलिए भूल गए हैं तो वो प्रैक्टिस से हो जाएगा ना, जहाँ पे हमें लगेगा कि डिटेल में बताना है आपको अकाउंटिंग छोड़ के, तो बाकी जो यहाँ पे बताएंगे वो आपको डिटेल में बताएंगे ही। डी ऑप्शंस इन 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 सभी के प्रति। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो यूट्यूब पे जितने भी हैं वो आप लोग कमेंट लाइक कर लेंगे एक बार, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो चलिए, और क्लासेज आपको कंटिन्यू रहेंगे। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। अब यहाँ पे बताना है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है। तो प्रेम कुमार का डी, सौरभ जी का डी, अंसारी जी का डी ऑप्शन आ गए हैं। ग्राहक के प्रति ऑप्शन बी, सरकार के प्रति, सी अंशधारियों के प्रति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के प्रति। खुशबू कुमारी का डी ऑप्शन आ गया। तो हमें तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप सभी का कमेंट आ जाता है। संध्या सिंह का ए ऑप्शन आया जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, नीरज जी का डी ऑप्शन आए हैं, वो ध्यान दीजिएगा। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो गया। खुशबू जी का डी ऑप्शन है, सुधांशु जी का डी ऑप्शन आया है, हरि कुमार शाह का डी ऑप्शन, नीरज जी का डी, जूही परवीन जी का डी ऑप्शन है। ठीक है, रीना कुमारी का डी ऑप्शन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि जो व्यवसाय का उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप अपने परिवेश में व्यवसाय करते हैं। संध्या कुमारी का डी ऑप्शन। चलिए कमेंट अब बाद में देख लेंगे, जब कमेंट पढ़ते हैं तो उसी समय देखेंगे, तो लंबा फिर चला जाएगा टाइमिंग। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है कि आप किसी भी परिवेश में अपना व्यवसाय को स्थापित करते हैं तो आपको क्या करना है, अपने परिवेश के चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उन्हें ध्यान में रखना है। तो अपने व्यवसाय के चारों ओर कौन आएंगे, एक तो ग्राहक आएंगे ही आएंगे, सरकार के प्रति भी आएगा, अंशधारी जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनका भी हम लोग को ध्यान में रखना, उनके प्रति भी अपना उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बनती है। तो सबके प्रति बनती है, यानी अपने परिवेश में जितनी भी चीजें उनके प्रति व्यवसाय का अपना उत्तरदायित्व बनता है। तो पूजा भारती का भी डी ऑप्शन आएंगे। तो राइट ऑप्शन आपका डी है। अजीत जी का फिर से डी ऑप्शन आ गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 आएंगे। कैमरा का बैटरी भी डाउन हो रहा है, हो सकता है मे भी कैमरा ऑफ हो जाए, तो काम कर लेंगे हम लोग इसी पे ही। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अब आपको बताना है। ऑप्शंस देखें और पीछे हमने आपको बढ़िया से बताया है, ठीक है ना। पीछे वाला क्वेश्चंस बताए हैं वो फिर से देखिए, वही क्वेश्चंस आया था जो व्यापार से बताए। उम्मीद करते हैं कि सारा लोग आराम से क्वेश्चंस को आंसर देंगे और अच्छे से बनाएंगे इसको। ऑप्शन से है व्यापार उद्योग का अंग है, ऑप्शन बी वाणिज्य व्यापार का अंग है, और ऑप्शन सी वाणिज्य व्यवसाय का अंग है, ऑप्शन डी वाणिज्य एक उद्योग वाणिज्य का अंग है। तो जल्दी से कमेंट अब देख लेते हैं। डी ऑप्शन है विजय जी का, रश्मि कुमारी का डी, सोनाली प्रिया का डी, प्रेम कुमार का डी ऑप्शन है। यूट्यूब पे भी अभी डिफर्स आ रहा है, सौरभ जी का डी ऑप्शन है। तो कमेंट करके बताइएगा। अभी भी डी ऑप्शन है, सब सही कर दिए हैं एकदम एप्लीकेशंस पे पूरा सब लोग सही कर दिए हैं। पूरा के पूरा डी लगाए। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन डी लगाए हैं।
डी के अलावा किन्हीं को कुछ ऑप्शन आया, किन्हीं का नहीं। एप्लीकेशन पे सब तो वीर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सबका डी ऑप्शन। चलिए अंसारी जी बी दिए हैं। यूट्यूब पे आ जाते हैं, उपेंद्र जी का डी ऑप्शन आया है, के का बी ऑप्शन आया, संध्या कुमारी का सी, रॉय जी का सी, के का सी, संध्या सिंह का सी है, मुकेश जी का सी, और 25 का डी ऑप्शंस दिए हैं। एमडी आलम का बी, अभी जस्ट हमने बताया है, बाकी सबका गलती हो गया। सी ऑप्शंस अब आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पे देख लेंगे, फिर से हम लोग देख लेते हैं चीजों को। सबसे पहले हमने बताया व्यवसाय, क्या बताए थे? व्यवसाय, व्यवसाय यानी बिजनेस, ठीक है। व्यवसाय में भी विजुअल्स होंगे, और बड़ा करे क्या, एक सेकंड रुके, बड़ा ही लिख लेते हैं, क्वेश्चंस का पॉइंट हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या था कि व्यवसाय था, इसको हम लोग दो भाग में बांटा गया था। एक था अपना उद्योग, क्या था, उद्योग। सेकंड इसे हम लोग वाणिज्य में बांटे हैं, वाणिज्य। चलिए वाणिज्य फिर से लिख देते हैं, क्या है, वाणिज्य। वाणिज्य है, और वाणिज्य को हम लोगों ने कितने भाग में बांटा था, दो भाग में बांटा था। एक तो व्यापार, वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार था, और इसे व्यापार की सहायक क्रियाएं, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस के हिसाब से आप देखेंगे सी होगा, विशाल जी का ऑप्शन आया है। बाकी आप देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी कमेंट में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो एक सेकेंड क्या करें, वेट कर लेंगे, वो क्या कहते हैं, वो चार्ज में लगा देते हैं अपना, क्या कहते हैं, कैमरा को। वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, जस्ट सेकेंड में हम चार्ज लगा देंगे, फिर ऑफ हो जाएगा, कमेंट नहीं दे पाएगा। चलिए, तो जिनका जिनका अब कमेंट आ रहा है, सी आ रहा है, इसलिए बोल रहे थे ना कि जो डिटेल में यदि हमने कराया तो ध्यान में रखिएगा, वो क्वेश्चंस मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। तो यह सही समझ, ये सही से अब इसमें समझाना क्या, फॉर्मेट बना हुआ है ना, देखिए बताते हैं, फिर देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। ये चीज तो हमने आपको बता रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन बोला कि व्यापार उद्योग का अंग है, व्यापार उद्योग का अंग है, व्यापार अपना क्या है, उद्योग का अंग है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ से है व्यापार उद्योग का अंग है, क्या व्यापार उद्योग का अंग है, व्यापार जो अपना अंग था इसका अंग था, और ये अपना इसका अंग था, इस तरफ आएगी, ठीक। ये तो इधर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी ऑप्शन है व्यापार, एक सेकेंड, सेकंड ऑप्शन है वो देख लेते हैं, वाणिज्य व्यापार का अंग है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड ऑप्शन है कि क्या वाणिज्य इसका अंग है, जो ऊपर वाला का मतलब बड़ा एरिया हुआ, तो क्या हुआ, इसका अंग है, नहीं, व्यापार जो है वाणिज्य का अंग है, इधर से इधर की ओर जाएगा, तो ये वाले ऑप्शंस भी नहीं होंगे, व्यापार का अंग थोड़ा ना है वाणिज्य। सी ऑप्शंस देखेंगे हम लोग, वाणिज्य व्यवसाय का अंग है, वाणिज्य क्या है, वाणिज्य जो है वो व्यवसाय का अंग है। स्टार्टिंग में हमने बताया कि नीचे से ऊपर की ओर व्यापार वाणिज्य का अंग है, और वाणिज्य व्यवसाय का अंग है, ठीक है। समझ में आ गया, सी ऑप्शन किस तरह से होंगे। क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बरजेश जी का अभी भी समझ में नहीं आया, चलिए आ जाते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेट हमने देख लिया सबसे पहले कि किस तरह से बंटवारा किया गया है, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन था कि व्यापार उद्योग का अंग है, ये तो इधर जाएगा ही नहीं, ये जाएगा व्यापार जो है वो वाणिज्य का अंग होगा। वाणिज्य का अंग क्या है अपना, व्यापार है। वाणिज्य व्यापार, ये बोल रहा है कि व्यापार का अंग है, वाणिज्य जो है वो व्यापार का अंग है, किंतु क्या है कि जो व्यापार है वो वाणिज्य का अंग है। यहां से देखेंगे क्लियर, हाँ चलिए समझ गए कि चलेगा नीचे से कि व्यापार किसका अंग है, आप पापा के आप अंग है, ठीक है ना, आपका अंग थोड़ा ना पापा है, जैसे ये तो बड़ा हो गए तो ये मान लेते हैं आपके पापा हैं, ठीक है, और ये आप छोटे से बच्चे लोग, तो आपका अंग पापा है, पापा के अंग आप है ना, जो बड़ा है उनका अंग आप है। तो अब समझ में आ गया कि वाणिज्य का अंग व्यापार है। सॉरी, यहाँ पे देखें व्यापार जो अंग है वो किसका, वाणिज्य का, व्यवसाय का अंग वाणिज्य है, हाँ व्यवसाय का अंग, जैसे देखते हैं पापा का अंग बच्चे होते हैं ना, यानी वाणिज्य का अंग कौन हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये पापा है और पापा का अंग कौन हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, यानी और इसके और इसमें कंपेरिजन करेंगे तो ये अपना अब क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, ठीक है। तो दादा का अंग कौन हो जाएगा, पापा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है वो बहुत ध्यान देना है कि वाणिज्य, यहां से पढ़ेंगे व्यवसाय का अंग, व्यवसाय का अंग वाणिज्य है, ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे पढ़ने के लिए भी, वाणिज्य व्यवसाय का अंग है, ओवरऑल यहाँ से पढ़ेंगे तो देखेंगे व्यवसाय का अंग वाणिज्य है, ठीक है। ट्री विशाल और विज्ञानी होता, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक जो सी ऑप्शन आपका राइट है, अब आपको समझ में आ गया होगा। सर जी एमकॉम फर्स्ट ईयर में मार्कशीट अपलोड प्रोविजनल में अप्लाई कर सकते हैं, हाँ प्रोविजनल से कर सकते हैं, अभी तक वही कमेंट है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। भारत में व्यावसायिक उपक्रमों की संख्या सबसे अधिक होती है सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में और सहकारी क्षेत्र में। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की जो उपक्रम है जहाँ पे व्यवसाय होते हैं, कौन से उपक्रम है, कौन सा क्षेत्र है, उसमें क्या कहते हैं अधिक संख्या में लोग होते हैं। तो डी ऑप्शन आया खुशी कुमारी का, ए ऑप्शन बजेज जी का आया है, और आपका कमेंट अंसारी जी का बी ऑप्शन है, नीचे चला गया। चलिए ठीक है, फिर से कर लेंगे। बी ऑप्शन विजय जी का है, और जूही परवीन जी का डी ऑप्शन आया सहकारी क्षेत्र में ज्यादा की तो है, बताइए। डी ऑप्शन के एन के का है, के एन के जी ध्यान रखिएगा। और उपेंद्र जी का सी ऑप्शन, पूजा कुमार जी का सी ऑप्शन है, अभी भी सबका ओवरऑल बी ऑप्शन जिनका जिनका वो सही है। यूट्यूब पे तो सबका, एक भारतीय शाह जी का सिर्फ सही आया है, बाकी सबका गलत ही ऑप्शन है, ठीक है। एप्लीकेशंस पे सब लोग का है ठीक, पप्पू कुमार का बी है, सुधांशु चौधरी जी का बी है, अंसारी जी का बी है, विजय जी का बी है, और रोशनी कुमारी था चला गया ऊपर, पिंकी कुमारी जी का बी ऑप्शन है। तो विशाल झा जी का बी ऑप्शन है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा निजी क्षेत्र में क्या है, जो व्यवसाय का उपक्रम है वो ज्यादा है। आप भी चाहिएगा तो अपना खोल लीजिएगा व्यवसाय। और सहकारी क्षेत्र का मतलब क्या है, जो कॉम्बिनेशन यानी दो लोग मिलके बनते हैं, वो तो अपना संयुक्त एरिया के रूप में आ जाएगा। सरकारी का मतलब पब्लिक हो जाएगा, सहकारी का मतलब कोऑपरेटिव जिसे कहते हैं हम लोग। तो बी ऑप्शन निजी जो उपक्रम है उसमें आसानी से कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। 27 आपके सामने है, चलिए। व्यवसाय इंक्लूड, व्यवसाय में क्या सम्मिलित होता है वो आपको बताना है। अब इसका भी कमेंट सही आना चाहिए। इतना बताने के बाद, दो त्रुटि बताने के बाद देखेंगे केवल व्यापार, व्यापार और उद्योग दोनों, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य सभी, डी ओनली कॉमर्स केवल वाणिज्य। कौन सा ऑप्शन होंगे, सी ऑप्शन आ गया सभी का, बजेश जी का सी, पिंकी की जगह सी, खुशबू कुमारी सी, प्रेम कुमार का सी ऑप्शन है। चलिए तो जल्दी से अवधेश कुमार का सी, नीरज कुमार का सी, मुकेश जी का सी, और
उपेंद्र जी का सी आ गया, सौरभ कुमार का सी आ गया, अंसारी जी का सी ऑप्शन है, जूही परवीन जी का सी ऑप्शन है, सुधांशु चौधरी जी का सी ऑप्शन है, विशाल झा का सी, कॉमेडी क्रेजी आए हैं, कॉमेडी क्रेजी जी का भी सी ऑप्शन। चलिए बहुत लोग एप्लीकेशन से लैप्स हो रहा है, अच्छा टाइमिंग हो भी गया है, तो थोड़ा सा और है वो कर लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। व्यवसाय के अंतर्गत हमारा आता है वाणिज्य और उद्योग एवं व्यापार, और वाणिज्य और सभी मैंने जो उसके सहायक एक्टिविटी क्रियान्वित है वो संजय कुमार जी का सी, जोई परवीन जी का सी, अजीत कुमार का सी आ गया है। चलिए तो क्लियर है, थोड़ा सा और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो पीडीएफ में ये रह ही जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। टेलर के प्रसिद्ध पुस्तक नाम याद रखिएगा, टेलर का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किस बार प्रकाशित हुआ था? टेलर जो है वो प्रबंध के क्या थे, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माना जाते हैं। टेलर तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ 1915 और 1920। तो कमेंट किनका आया है? अंसारी जी का इमोजी है, तो इमोजी पता नहीं चलता है ना, वो 1945 कमेंट आ रहा है, क्या लिखे है जी 51945 28 का। चलिए यूट्यूब पे देख लेते हैं। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आया है आलम जी का 1915 लिखे है। चलिए डी ऑप्शन है सोनाली प्रिया जी का, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। सौरभ जी का बी ऑप्शन है, भारती जी का बी ऑप्शन है, ई ऑप्शन मुकेश जी का आ गया है, पप्पू कुमार का बी ऑप्शन है, सोनाली प्रिया का डी ऑप्शन है, विशाल शर्मा का बी ऑप्शन है, नीरज का सी ऑप्शन, नीरज कुमार अवधेश कुमार का ए ऑप्शन आ गए हैं। तो यूट्यूब पे जितना भी है यदि डेली क्लासेज है तो शेयर करिएगा आप लोग, तो आपको डेली क्लासेज उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पेड क्लासेज वाले भी बच्चे हैं, और आप लोग आपके लिए सुविधा के लिए भी हम लोग एमसीक्यू वहाँ पे करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करेंगे। और जितना भी स्टूडेंट अभी लाइव आप लोग हैं तो वो लाइक कर दीजिएगा एक बार। पंकज कुमार जी का क्या ऑप्शन है? सिर्फ पंकज आया है, तो बी ऑप्शन है। तो देख लेते हैं कौन सा राइट है। नीरज कुमार का बी, पूजा भारती का बी, उपेंद्र जी का बी, बबली कुमारी का सी ऑप्शन आ गए हैं। तो शेयर कर लीजिएगा आप लोग ग्रुप में। और चलिए आगे चलते हैं, बाकी तो आप लोग सुनिएगा तो नहीं हमें पता है, तो कोई फायदा है नहीं। अंसारी जी का बी ऑप्शन है। 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सब लोग लाइक कर दीजिए, सौरभ जी का कमेंट है, सब लोग लाइक कर दीजिए बिल्कुल। किनका 1911 आया था जी, किन्हीं का नहीं आया था, आया है कि नीरज कुमार का, पूजा भारती का बी ऑप्शन है, इधर सौरभ जी का बी ऑप्शन है, भारती शाह जी का बी ऑप्शन है। एप्लीकेशन पे अंसारी जी का बी ऑप्शन है, बिल्कुल अंसारी जी का आया, विजय जी का भी बी ऑप्शन था, और पप्पू जी का बी ऑप्शन था। चलिए सबका बी ऑप्शन जिनका है वो बिल्कुल राइट है। तो याद रखिएगा, एक तो याद रखिएगा कि टेलर को हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध का क्या जनक मानते हैं, क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध का हम लोग जनक मानते हैं। और इनका जो पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, आपको पूछ देगा कि वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन है, तो टेलर जी हैं। क्वेश्चंस 28 में 7 गलत। अच्छा चलिए वो लास्ट में कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन 100 बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं है वो, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि जो याद रखना कि टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। इनका पुस्तक का नाम क्या था टेलर का? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और टेलर खड़े होकर मशीन चलाते हैं, यानी 1-1 हो जाएगा। और साथ में ध्यान रखेगा इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं, प्रबंध के 4 सिद्धांत भी दिए हैं, ये भी याद साथ में रखना। बाकी सिद्धांत के बारे में आगे नेक्स्ट टाइम इनके बारे में आएगा तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। वैज्ञानिक सिद्धांत की ओर चलने के लिए बोले अंगूठा टेक नहीं, समन्वय नहीं, सहयोग समन्वय की बात किए, सहयोग की बात किए, वैज्ञानिक चयन की बात किया। बाकी डिटेल में हम लोग कर लेंगे क्योंकि आज तो सेशन अपना बहुत लेट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ गए हैं। FW टेलर्स कॉल्ड मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन टू। यहाँ पे बताना FW टेलर ने सैनिक जैसा फॉरमैन किसे कहा गया?
इनकी जो 14 सिद्धांत भी इसने दिया था, आदेश की एकता, ऑप्शंस बी नियंत्रण विस्तार, विध्यन का आविष्कार, अधिकार है, और ऑप्शन नंबर डी विभाग है। तो कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन पिंकी कुमारी जी का ए, संजय सिंह का ए ऑप्शन है, सोनाली प्रिया जी का डी, विजय जी का ए ऑप्शन है, संध्या कुमारी का ए ऑप्शन, एमडी आलम का ए, मुकेश जी का ए, अंसारी जी का ए ऑप्शन आया है, सोम प्रकाश का सी ऑप्शन, और दत्त रूप का ए ऑप्शन है, पप्पू कुमार का ए ऑप्शन है, और नीरज जी का कुछ और ही कमेंट है। अवधेश कुमार का ए ऑप्शन है, 20 में 2 गलती हुआ उनका। सौरभ जी का बी ऑप्शन है, पूजा भारती जी का सी ऑप्शन है, और जो ही परवीन का ए ऑप्शन है। संध्या कुमारी एक क्वेश्चन छूट गया है सर। चलिए, जो छूट गया, कौन छूट गया? छूट गया तो छूटने दीजिए। अब तो छूट गया तो छूटने दीजिए। क्वेश्चन कैसे छूट गया? सीरियल नंबर छूट गया है क्या? वो रन देते हैं, सीरियल नंबर वो अपना एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, 29 नंबर छूट गया, 29 नंबर छूट गया है। 29 नंबर नहीं छूटा, एक पीडीएफ में 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक पीडीएफ में 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन छूट गया। कोई नहीं, तो नंबरिंग आप लोग, अच्छा मे भी छूट भी गया है तो उसका नंबरिंग आप लोग सही कर लेंगे। पीडीएफ तो टेलीग्राम के साथ साथ एप्लीकेशन के, जो भी नया स्टूडेंट एप्लीकेशन पे आज एंट्री लिया है तो उनका रिकॉर्डिंग क्लासेस रिकॉर्डिंग सेशन में मिल जाएगा, और स्टडी मटेरियल में पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन आपका राइट है। अरविंद रॉय का बी, अजीत जी का ए। बहुत अच्छा। चलिए आगे देख लेते हैं। फरहान का फ्रेंड है क्या? एमडी आलम फरहान का फ्रेंड है क्या? चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सी फरहान की बात कर रहे हैं? वो बाकी नंबर्स है वो कांटेक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपको जानकारी है ही, तो आगे बात करेंगे। वो आगे देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आदेश की एकता में बताया गया। आदेश की एकता में आपको बताया गया था कि जो भी ऑर्डर्स है वो एक बार में एक ही को देना चाहिए, मतलब एक एम्प्लॉय है उनको एक आदेश देना चाहिए। यदि एक से अधिक देंगे तो वो आपको क्या करेंगे, कौन सा आदेश को पालन करना, उसमें उनको समन्वय नहीं होता है। यानी उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होती है आदेश की एकता में। बाकी डिटेल में कभी हम लोग करेंगे तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, और एक जैसे अभी तो स्टार्टिंग हमने किया ना, तो थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है ऑफिस से है, तो वो उसके बाद हम थोड़ा सा सेशंस 15 मिनट के रखेंगे जो डिटेल में इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे पहले वाली एमसीक्यू देखे होंगे तो वहां पे भी हमने कर रखा है। पूर्णिया के हैं तो ठीक है, हम समझ गए कि आप किन का बात कर रहे हैं। आलम जी, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। मार्केटिंग फंक्शन डिस्क्राइब बाय द टोसली क्लर्क एंड क्लर्क। यहाँ पे बताना है टेस्ले क्लर्क एवं क्लर्क द्वारा वर्णित विपणन कार्य कितना है। अब यहाँ पे बताना है कि टॉसले और क्लर्क द्वारा जो विपणन यानी जो मार्केटिंग का फंक्शन है वो कितने कार्य में बांटा गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन से 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छा, क्लास परचेज के लिए, क्लास परचेज के लिए आपको नंबर है उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। 5 आया, पंकज कुमार जी का 5 आया है। तो आगे हम लोग देख लेंगे। अभी कॉल नहीं करना, जो स्क्रीन पे आपको नंबर लिखा है 9905569791, तो उस पर अभी कॉल नहीं करना, क्लास समाप्त होने दीजिए। तो किनका कमेंट आ गया? 7 आ गया ब्रजेश जी का, पप्पू कुमार का ए ऑप्शन आ गया, यूट्यूब पे बी, सी, आलम जी का सी ऑप्शन है, अध्यक्ष शाह जी का सी ऑप्शन है, उपेंद्र जी का सी ऑप्शन है। ठीक है, सी है। चलिए सी है। संजय जी का ए ऑप्शन आ गया है। सी बहुत जोर दे के लिखे हैं, मैंने उनको ऑप्शंस पता है। ए ऑप्शंस है, उपेंद्र जी का सी ऑप्शन, अवधेश कुमार का सी। चलिए यूट्यूब पे भी स्टूडेंट अब लगता है थक गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस क्लास में कर रहे थे तो हम भी इरिटेट हो रहे थे, इसलिए क्वेश्चंस ला ही दिए हैं। तो कोशिश करेंगे कि एवरी जो चैप्टर समाप्त होंगे उसी समय ले आएंगे, लंबा नहीं जाएगा। पूजा भारती जी का बी ऑप्शन है। ठीक है, अंसारी जी का सी ऑप्शन आ गया है, रॉय का अरविंद कुमार रॉय बी ऑप्शन है। तो जो राइट आंसर है वो आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है
वो 8 विपणन को बांटा गया। विपणन का जो कार्य है वो 8 में बांटे टॉसलेक क्लार्क ने। बाकी तो डिटेल में हम लोग कर लेंगे। 8 विपणन को बांटे हम लोग। विपणन का कार्य, भौतिक वितरण का कार्य और एक सुगमता वितरण का कार्य। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ आप ये याद रख लें कि 8 भाग में से बांटा गया है। ठीक है, विपणन कार्य में 2 भाग था और भौतिक विपणन कार्य में भी 2 भाग ही में बांटा गया है। आगे देख लेते हैं, डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। आगे भी आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार क्वेश्चन आएंगे, इस पे रिलेटेड आएंगे तो वो हम लोग कर लेंगे। तो याद रखेंगे सिर्फ अभी, और आगे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। हम सेशंस अपना लंबा हो गया है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सेशंस आप लोग को अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं, कोशिश हमारी यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐसा कराया जाए वो आपको एग्जाम में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वो पढ़ते हैं। विपणन मिश्रण की अवधारणा जिसमें विपणन के 4 पी सम्मिलित है। विपणन के 4 पी, यदि कोई भी एग्जाम में अपने कॉमर्स में बैठे होंगे तो वो देखे होंगे आपने। चलिए ऑप्शन आ गया, अंसारी जी का सी है, उम्मीद है ये है सॉरी, उम्मीद से काम नहीं चलेगा ना, वो याद रखेंगे। ठीक, फर्स्ट टाइम है तो वो देख लेंगे। विजय कुमार का बी है, चूही परवीन जी का बी ऑप्शन है, उपेंद्र जी का सी ऑप्शन है, आयुष का अंबार ए ऑप्शन है, आयुष का अंबार लिखे है ना। सौरभ जी का सी ऑप्शन है, दत्तुरुत का ए ऑप्शन आ गया है, पप्पू कुमार का बी ऑप्शन आ गया, अंसारी जी का बी ऑप्शन आ गए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इनका जो राइट ऑप्शन है वो अब हम बता देते हैं। सौरभ जी का सी ऑप्शन है। सौरभ जी दोनों जगह कमेंट करें, यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पे भी। अंसारी जी का बी ऑप्शन है, विशाल झा का ए ऑप्शन आ गया, सफारी जी का सी ऑप्शन, राकेश कुमार सफी सी ऑप्शन है। चलिए, तो कमेंट आपका पूरा हो गया, यानी स्टूडेंट की संख्या घट गए, यानी थक गए आप लोग। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो जिनका जिनका बी है उनका गलत हो गया है। आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। फिलिप कोटलर नहीं होंगे, माइक कार थे, हो जाएगा फिलिप कोटलर में पी का ऑप्शन दिया, वो भी सही है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 4P का मतलब हो गया अपना, 4P का मतलब हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, वो आंसर ही बताएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि आपका कमेंट ज्यादा पढ़ेंगे तो वो लंबा टाइम जाएगा, तो ऐसे भी वो हम लोग आगे देख लेंगे। बॉबी जी, कुमारी बॉबी। तो नेक्स्ट जो 4P का मतलब हो प्रोडक्शन, प्राइस, प्रमोशंस और प्लेस। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी एप्लीकेशंस पे स्टूडेंट क्लास कर रहे थे उनको लग रहा था कि एमसीक्यू किस तरह से आता है, तो वो उनको आज रूबरू हुए होंगे एमसीक्यू से। तो साथ में हम लोग एमसीक्यू करते रहेंगे। अभी तो यूट्यूब पे स्टार्टिंग के एमसीक्यू ना, वो जैसे कि जैसे कंटिन्यू करते रहेंगे, दोनों टाइप आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा, अच्छा नंबर्स आ जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा, जो चीज पढ़ाएंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस में रहेगा तभी याद रहेगा। ठीक है, पूजा जी का सी ऑप्शन है। चलिए, अब ऑप्शन ये सी ऑप्शन ठीक है, वो खत्म हो गया क्वेश्चंस, अपना सेशंस खत्म हो गया। किन्हीं को कोई क्वेश्चंस है लाइव भेजे, तो लाइव ही है ना। यूट्यूब पे जो क्लासेज है वो 5:30 में अभी फिलहाल है, वो देख लेंगे। सर ज्यादा भीड़ भी हो क्या, ज्यादा सर ज्यादा भीड़ अभी हो गया क्या, सभी लोग लाइक कर दे, बहुत अच्छा प्राप्त। चलिए आगे देख लेते हैं किन्हीं का और कोई कमेंट है, तो अपना कोई क्वेश्चंस रह गया है किन्हीं को तो वो पूछ लेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी एग्जाम को हम क्रैक करवा दें। पीडीएफ सेंड, पीडीएफ आपको सोलोनी प्रिया जी, आप एप्लीकेशंस पे हैं तो एप्लीकेशंस पे पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। हाँ अभी, अब कल करेंगे, वो लास्ट हो गया। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो वो उनसे पूछ लेते हैं। यूट्यूब पे भी हम लोग नहीं देख पाते,
अच्छा यूट्यूब पे नहीं देख पाते हैं तो टाइमिंग आपको है ना, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है टेलीग्राम का यूट्यूब पे, ठीक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे। तो कोई नहीं ऑफिस में रहते हैं तो बाद में देख लीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं ना है कि आप रात में ही पढ़ाएं, सारे क्लासेज शेड्यूल्स बनाना पड़ता है एप्लीकेशन पर। कितना क्लास हुआ एप्लीकेशन पे? 4 से 5 क्लासेज हुए हैं अभी, ठीक है, अभी बेसिक्स एप्लीकेशंस पे हुए हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आप लोग मिल जाएगा एप्लीकेशंस पे। चलिए और किन्हीं का कोई कमेंट है तो वो देख लेंगे, और आपके पास नंबर्स हैं, यदि एप्लीकेशंस पे आना है तो ठीक है, नहीं तो जिनको यूट्यूब पे करना वो करेंगे। ओवरऑल समझते हैं कि आज का सेशन आपका कोई कमेंट भी नहीं, न्यू बैच है, हाँ चलिए न्यू बैच ही है, तो लास्ट करेंगे सभी लोग को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से सोइए और अच्छे से पढ़िए, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करके अच्छे से लाइफ को काटिएगा, ठीक है, टेक केयर।